प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विभोर है और आप देख रहे हैं बादल मिनिस्ट्रीज का ये सेगमेंट छोटा प्रकाशन, जिसमें हम बाइबल की छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना और उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। यहाँ परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी है कि वह एक जहाज बनाए और जहाज गोपेर की लकड़ी का बनाना है और उसमें बहुत सी कोठरियां भी बनानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ राल लगाना है। अब आत्मिक रूप से हमने पाया है कि यह जहाज यीशु मसीह को दिखाता है और हम यह भी मानते हैं कि जो भी व्यक्ति अनंत काल में प्रवेश करना चाहता है उसे यीशु नाम के जहाज पर सवार होना होगा। तो यदि जहाज यीशु है तो यह राल क्या है और यह कौन सा राल है जो आत्मिक रूप से यीशु की रक्षा कर रहा है? हमारा मानना है कि यीशु सर्वोच्च है और यीशु से ऊपर कुछ नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वस्तु यीशु की रक्षा करे? पर यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है। इसे समझने के लिए पहले जहाज में राल का महत्व समझते हैं, फिर आत्मिक रूप से राल क्या है ये समझेंगे। जहाज में राल एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है। यह किसी तरह का पौधा है जिसके बारे में बताया नहीं गया है, पर कोई पौधा जिसे पीस कर अच्छी तरह से कूट कर पीस कर पेस्ट बनाकर दरारों में भर कर इसको लगाया जाता है, जो बाहर लगाए जाने पर पानी को अंदर आने से रोकता है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। पर सवाल ये है कि जहाज अंदर की तरफ से क्यों राल लगाया जा रहा है? इसका जवाब मिलता है कि बहुत सारे अंदर पशु और पक्षी हैं जो हर दिन जहाज में गंदगी करते हैं, और यदि अंदर की तरफ जहाज में राल नहीं भरी गई तो सारी गंदगी दरारों में पड़ी रह जाएगी और जहाज को सड़ाने का काम धीरे धीरे करती रहेगी। और क्योंकि परमेश्वर को पता है जहाज बहुत समय तक पानी में रहने वाला है, ऐसा समय भी आ सकता है कि जहाज के अंदर की सड़न जहाज में छेद पैदा कर दे। इसलिए यह राल अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाया जाना बहुत जरूरी है। अब इसकी तुलना आत्मिक रूप से करने पर हम पाते हैं कि यीशु जो हमारे अंदर है, जिसे हम पहने हुए हैं, उसकी रक्षा के संसार से करने के लिए हमें आज्ञाओं के पालन की जरूरत है। जब हम अपने मन को आज्ञा पालन के लिए मजबूर करते हैं, मन विरोध करता है, पर उसे पीस कर हम मजबूर करते हैं और यही राल की तरह बाहर से हमारे ऊपर दिखाई देता है। और वैसे ही यीशु के विषय में भी लिखा हुआ है कि यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखा। वैसे ही जब हम भी दुख उठाकर आज्ञा पालन के लिए और अपने मन को पीसते हैं और अपने मन को मजबूर करते हैं, यीशु नाम जो हमारे अंदर है बाहर के संसार से प्रोटेक्ट करता है। और जब हम अपने मन के अंदर उगी अभिलाषाओं को जो बाइबल की विरोध में होती है मारते हैं, गंदे कामों से फिरते हैं, और तब हम अपने मन को मारते हैं और पीसते हैं और अंदर की तरफ ये भी परत की तरह लगती है और मन अंदर की तरफ उस राल की तरह सब दरारों में भर जाता है। और जब हम गंदगी को क्षमा मांगकर धोते हैं तो सारी गंदगी बाहर हो जाती है और यीशु का नाम जो हमारे अंदर है, जिसे हम पहने हुए हैं, वो सुरक्षित रहता है। तो हमने समझा कैसे यीशु का नाम अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षित करने के लिए आज्ञाओं का पालन और मन के अंदर के लिए उन अभिलाषाओं को मारना बहुत जरूरी है। तब ये जहाज, यीशु नाम का जहाज, सुरक्षित रहता है हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड।